वर्ल्ड कप 26 में नाकस कारकर्दगी पे टीम पाकिस्तान की सर्जरी बनती है। आखिर कब तक पीसीबी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ ये ज्यादती करेगा कि जिस सर्जरी की टीम को जरूरत है, जिस सर्जरी की पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस डिमांड कर रहे होते हैं, हर बड़े टूर्नामेंट के बाद आप उस सर्जरी की बजाय पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। ये ध्यान डाइवर्ट नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस दिखाई है इस टूर्नामेंट के अंदर, उनके ऊपर सिर्फ जुर्माने आयद किए जाएंगे और उसके बाद वो टीम के अंदर दोबारा खेलेंगे, दोबारा पाकिस्तानी टीम की धज्जियां उड़ाएंगे, दोबारा पाकिस्तान की टीम को हरवाएंगे। हर वो बंदा जो इस टीम में नाकस कारकर्दगी जिस बंदे ने दिखाई है, जिस प्लेयर ने दिखाई है, उसको चाहिए कि पीसीबी के जो है वो सिलेक्टर्स वो भी खुद इस चीज के जिम्मेदार हैं, कोचिज जिम्मेदार हैं। उनको चाहिए कि जो जबरदस्ती के आपने टी20 के अंदर प्लेयर्स शामिल किए हुए थे, जो जबरदस्ती आपने प्लेयर्स भरे हुए थे, उनसे कम से कम जो है वो टीम की सर्जरी होनी चाहिए, उनको परमानेंटली एलिमिनेट कर देना चाहिए, उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। जिनमें सबसे पहला नाम 5 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको फौरन से जो है वो टी20 से आपको साइड के ऊपर करना चाहिए और दूसरे लड़कों को जो है वो मौका देना चाहिए। एक तो इन लड़कों ने जगह जो है वो ली हुई है और दूसरा इनकी परफॉर्मेंस, तीसरा इनको बार बार आजमाना, बार बार लेके आना, तो जो है वो ज्यादती है। उन लड़कों के साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ भी ज्यादती है। तो ये सर्जरी की जो है जरूरत है पाकिस्तान की टीम को। और सर्जरी में सबसे पहला नाम, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमारी टीम के कप्तान सलमान अली आगा। कप्तान का काम फ्रंट से लीड करना, कप्तान का काम बगैर प्रेशर में आना, कप्तान का काम जो है वो टीम को लेके चलना। लेकिन ये हमारा कप्तान जो है वो खुद इतना ज्यादा प्रेशर में है, कभी नाखून चबा रहा है, कभी अपने सर के बाल नोच रहा है, और जब लीड करने की बारी आती है तो दुम दबा के पीछे छुपके जो है वो बैठ जाता है। श्रीलंका वाले मैच में जिधर उसकी बैटिंग चाहिए थी, जनाब ने पहले तो 7 मैचेस में किसी को मौका ही नहीं दिया। जनाब जो है वो खुद बैटिंग करने के लिए आते हैं, बॉलिंग वो किसी को करवाने नहीं देते। बॉलिंग में किसी बॉलर को जिसको लगाना चाहिए उसको नहीं लगाते, जिसको नहीं लगाना चाहिए उसकी फैंटी लगवाते थे। जनाब इतनी ज्यादा फैंटी लगवाते थे, बॉलिंग किसी को करने नहीं दे रहे। बैटिंग में खुद जनाब ने जो है वो सबकी पोजीशन खराब की है। साइम अयूब और फरहान अगर ओपनर आते हैं तो फिर जो है वो फखर जमान की जगह नहीं थी बन रही। फखर जमान को बेचारे को 5वें नंबर के ऊपर फेंका हुआ था और लास्ट मैच हमारा फखर जमान खेलते हैं और रख रख के जो करवाते हैं ना, तुम लोगों को औकात दिखाते हैं कि भाई मेरी जगह जो है वो ओपनिंग स्लॉट में बनती है, मेरी 1 डाउन बनती है। और 1 डाउन पे कौन बैठा हुआ था? फखर जमान को 3-4 ओवर खेलने के लिए मिलते थे, ना सेट होता था, ना वो बेचारा रन्स कर पाता था। कभी उसको बाहर बिठाया, बेंच के ऊपर तुम लोगों ने बिठाया हुआ। इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिसने मैच जितवाने हैं, उसको तुम लोगों ने बाहर बिठाया। साइम अयूब अगर वो आते हैं ओपनर फरहान के साथ तो फिर फखर की जगह कहां थी? और फखर अगर नहीं आते तो सलमान अली आगा वो अपनी जगह सेक्रीफाइस नहीं थी कर रहे। वो कहते थे मैंने तो 1 डाउन ही आना है, और 3-4 बारी तो बता चुके हैं इसी वर्ल्ड कप के अंदर कि मैं अपनी जगह सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, और जनाब ने अपनी जगह सेक्रीफाइस नहीं की। और फिर इसी जगह सेक्रीफाइस ना करने की वजह से दूसरा जो हमारा इंपोर्टेंट खिलाड़ी है बाबर आजम, उसकी जगह जो है वो खराब हुई है। लेकिन हमारे कप्तान की अगर बात करें फ्रंट से लीड करने वाली, तो इंडिया वाले इंपोर्टेंट मैच में जनाब ने आगे बढ़कर लीड तो जरूर किया। 2 ओवर्स करवाए, पहले ओवर में अभिषेक शर्मा और उसी ओवर में जो है ईशान किशन के, दूसरे ओवर में भी ईशान किशन के कैचेस जो है वो चांसेस बन रहे थे। जनाब तीसरा ओवर नहीं करवाने आए डर के मारे, चौथा ओवर नहीं करवाया जनाब ने। और उस्मान तारिक जिसके बारे में इतनी ज्यादा हवा बनाई जा रही थी, उस बंदे को 11वां या 12वां ओवर जो है वो देते हैं, और जिधर नवाज को लगाना चाहिए उधर नवाज को नहीं लगाते, और जिधर शाहीन को लगाना चाहिए था शाहीन को नहीं था लगाया। तो ये कप्तान की कप्तानी, और कप्तान ने पूरे 7 मैचेस के अंदर सिर्फ 60 रन किए हैं। ये परफॉर्मेंस है, 60 रन। सबसे ज्यादा रन 38 रन है, और जनाब ने किसी मैच में 4, किसी में 1, किसी में 12, इंपोर्टेंट मैच में डक, और किसी में जो है वो जनाब ने 5 रन किए हैं। ये हमारा कप्तान है। और आप अगर एसोसिएट टीम्स के कैप्टन को देखें तो वो इससे कहीं हद तक बेहतर है। आयरलैंड के कप्तान को देखें जो उसने ओमान को ठोका था, 94 रन किए थे, 10 चौके गालबन या 4 छक्के उसने लगाए थे 180 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ। और ये हमारा कप्तान, एसोसिएट टीम्स के कप्तान से भी बुरी परफॉर्मेंस है। मैं मार्करम की बात नहीं कर रहा, शेहोप की बात नहीं कर रहा, मैं मिचेल मार्श की बात नहीं करता, मैं सूर्या कुमार की बात नहीं करता, मैं हैरी ब्रुक की बात नहीं करता जिसने वन साइडेड जिताया, सेंटनर ने वन साइडेड अपनी टीम को श्रीलंका से जितवाया। मैं बात एसोसिएट के कैप्टन की कर रहा हूं, आप उनसे भी घटिया रहे हैं।
और दूसरी तरफ अगर आ जाए दूसरा हमारा खिलाड़ी तो वो बाबर आजम है। बाबर आजम जिनकी परफॉर्मेंस बिग बैश लीग में खराब थी, इस कदर खराब थी लड़के की परफॉर्मेंस है कि लास्ट मैच इंपॉर्टेंट मैच में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाता है, इस कदर खराब परफॉर्मेंस। लेकिन माइक हैसन आए हैं जी, माइक हैसन एंकर रोल प्ले करवाना चाहते हैं। माइक हैसन सबसे पहले तो इस कोच को बाहर करना चाहिए जो इसकी सोच है, सारे ऑलराउंडर बनने हैं, नवाज बनना है, साइम बनना है, उसके बाद शादाब खान बनना है प्रीमियम फास्ट बॉलर, वो भी तो हमारा ऑलराउंडर है। तो सलमान अली आगा हमारे ऑलराउंडर है, तो जनाब ने ऑलराउंडर बनने हैं। एक अजीब माइंड सेट है इस बंदे का, अजीब किस्म की ये क्रिकेट खेल रहा है और बाबर आजम को एंकर रोल प्ले करवा रहा है, जबकि बाबर आजम अग्रेसिव खेलता है, बाबर आजम शॉट्स लगाने की तरफ जाता है, भले ही वो आउट हो जाता है बाबर आजम, ठीक है। तो बाबर आजम को चौथे नंबर के ऊपर फेंका हुआ है, बाबर आजम का रोल दिया है आपने एंकर रोल प्ले करना है, और बाबर आजम फेल फेल फेल, और लास्ट मैच इंपोर्टेंट मैच में बाबर आजम को श्रीलंका वाले मैच में ड्रॉप कर दिया। ये हालत हुई है बाबर आजम की। बाबर आजम को चाहिए T20 से रिटायरमेंट ले ले, फौरन से रिटायरमेंट ले ले, बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती। बाबर आजम ओडीआई खेले, टेस्ट खेले, बड़ा जबरदस्त हमारा प्लेयर है, लेकिन हमने T20 में ला के उसको वहां लाके जहां उसकी परफॉर्मेंस खराब थी और उस नंबर के ऊपर लाके जहां वो नहीं खेल सकता था, हमने उसको खराब कर लिया, हमने उसकी पोजीशन खराब कर ली, हमने उसकी बैटिंग खराब कर दी T20 के अंदर। तो बाबर आजम को साइड के ऊपर हो जाना चाहिए। तीसरा नाम हमारा ससुर के दामाद शादाब खान, जिसको वॉइस कप्तान बनाने की तैयारियां, जिसके लिए हार रेडी हो रहा है कि इसको वॉइस कप्तान बनाया जाए। जनाब ने 7 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस में जनाब की 5 विकेटें हैं। ये हमारा ऑलराउंडर है, ये हमारा जो है वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। तो ससुर कहते हैं इनके कि जी यूटिलाइज नहीं करना आया माइक हैसन को, शादाब खान को। शादाब बहुत अच्छा प्लेयर है, तो यूटिलाइज कैसे करना था मुझे बताएं कि, और कैसे करना था। इतने मौके जहां जहां उसको बॉलिंग, उसको जिधर बॉलिंग करवाने के लिए दी जा रही थी वहीं उसको छक्के चौके लग रहे थे, जिधर उसके हाथ में बॉल थी उधर उसकी जो है वो ठुकाई हो रही थी। तो शादाब खान वॉइस कप्तानी तो भूल जाएं, इसको अमेज़न के जंगलात में छोड़ के आए ताकि उधर जाके प्रैक्टिस करे, उधर जाके अपनी वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेले, उधर जाके डोमेस्टिक खेले, उधर जाके कोई जो है वो बन के आए। आखिर किस बेस के ऊपर इसको टीम में लाया गया था, वो भी समय से बाहर था, और अगर वॉइस कप्तान बनते हैं तो ये भी समय से बाहर होगा। तो चौथे नंबर के ऊपर आ जाते हैं जी हमारे मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज 7 मैचेस में से सिर्फ और सिर्फ 7 विकेटें निकालते हैं, और जो उम्मीद जो नवाज से हमें उम्मीद थी कि नवाज अच्छी बैटिंग करके दिखाएंगे, बट नवाज ने वो कुछ भी नहीं किया। 7 मैचेस 7 विकेटें और बैटिंग में 15 रन सिर्फ इस लड़के ने किए हैं। मेरे ख्याल से नवाज को भी जो है वो साइड के ऊपर कर देना चाहिए। और 5वें नंबर के ऊपर हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी, हमारे विकेट कीपर उस्मान खान, जिनकी T20 तो छोड़े, जिनकी टेस्ट के अंदर, जिनकी ओडीआई के अंदर, जिसकी किसी फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ PSL के अंदर जगह बनती है, क्योंकि जनाब ने सेंचुरी लगाई थी, जिस बिना के ऊपर उसको लाया गया टीम के अंदर कि इसने सेंचुरी लगाई है, उसकी मेंबरशिप जो यूएई की है वो कैंसिल करवाएगी कि इसको हम खिलाएंगे। 120 की जो है जनाब की स्ट्राइक रेट है, और इसको 120 भी क्या है, 116-17 की स्ट्राइक रेट है, उसको लाया गया T20 खिलाने के लिए। जी ये कमाल करके दिखाएगा, और उस लड़के के भी सिर्फ और सिर्फ 60 रन है, सबसे ज्यादा रन 44 रन 2 मैचेस में डक, नेदरलैंड के अगेंस्ट डक, और इंग्लैंड वाले मैच में 8, श्रीलंका वाले में भी 8। ये परफॉर्मेंस है, क्यों? क्योंकि इसको खिलाना हमारी मजबूरी है। ये शोर बहुत ज्यादा करता है, ये शोर करेगा तो विकेट आएगी ना। इतना ज्यादा चिल्लाता है, इतना ज्यादा चिल्लाता है कि फैंस जो टीवी के सामने बैठे होते हैं वो कहते हैं अब कैच होने वाला है, अब आउट होने वाला है, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं। इस बंदे ने जो है वो पागल किया हुआ था पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को कि पकड़ो कैच, पकड़ो कैच, पकड़ो। इतना ज्यादा शोर और परफॉर्मेंस इस कदर खराब, क्योंकि हमारे पास विकेट कीपर नहीं है ना कोई। हमारे पास ख्वाजा नाफे, वो थोड़ी ना विकेट कीपर है, उसको तो हम ग्राउंड पे ऊपर फील्डिंग करवाएंगे फिर, जिसकी वजह से वो कैचेस भी ड्रॉप करेगा। इंपॉर्टेंट श्रीलंका वाले मैच में कैच ड्रॉप किया, उससे पहले मैच में उसने कैच ड्रॉप किया। साबजादा फरहान हमारे पास विकेट कीपर नहीं है, तो हमारे पास विकेट कीपर नहीं है, यह मजबूरी है हमारी। तो इसको भी जो है मजबूरी को जो है वो साइड के ऊपर कर देना चाहिए, इसको भी जो है वो बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको और बाहर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करिएगा। और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इन 5 में शामिल है जिसको नहीं होना चाहिए था, वो भी जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिएगा।